पिछले वीडियो में आपने देखा कि वोल्डेमॉर्ट नाम का जादूगर शैतानी रास्ते पे चल पड़ा है और उसे रोकने के लिए लिली और जेम्स पॉटर उससे लड़ते हैं, बट सैडली वो मर जाते हैं और उनका बच्चा जिसका नाम हैरी है वो बच जाता है। फिर हेडमास्टर डंबलडोर, हैग्रिड और प्रोफेसर मैगोनागल की मदद से हैरी को उसकी मौसी के यहाँ छोड़ देते हैं, जहाँ उस पर काफी अत्याचार होते हैं। बट उसके 11 साल के होने पर हॉगवर्ट्स से एक चिट्ठी आती है और वो हॉगवर्ट्स चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रॉन और हरमाइनी से होती है और तीनों चूतिए बच्चे हर बार मुसीबत में फंसते रहते हैं। फिर प्रोफेसर क्विरल बताता है कि तहखाने में एक दैत्य घुस गया है और रॉन और हैरी हरमाइनी को बचाने जाते हैं, जो कि बाथरूम में बंद है। तो ये लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि दैत्य बाथरूम में घुस चुका है। अब आगे तो दैत्य हमला कर देता है और राड़ा शुरू। फिर 11 साल के बच्चे एक दैत्य को मार देते हैं। I don't believe it. I know, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट इट इज व्हाट इट इज। तो जैसे क्राइम के बाद पुलिस आती है, वैसे ही कांड के बाद ये सारे प्रोफेसर आ जाते हैं और ज्ञान चोदने लगते हैं कि अबे तुझे बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तो हरमाइनी बोलती है कि प्रोफेसर ये सब मेरी गलती है, मुझे ही उड़ता तीर लेना था, तो मैं आ गई यहाँ पे, और अगर ये लोग नहीं होते ना तो बाय गॉड मैं तो मर ही जाती। तो प्रोफेसर मैगोनागल बोलती है, ए पोरगी, सब जानती है मैं कि गलती हमारी है, ये दैत्य अंदर घुसा क्योंकि हमारा ही सिक्योरिटी चूतिया है, पर पॉइंट्स में तेरा काटेगी और 5 पॉइंट तुम दोनों को भी देगी मैं, ताकि बैलेंस बना रहे। अब चलो निकलो इधर से, वरना चूहा बना देगी मैं तीनों को। What? तो आज इसका क्विडिच मैच है और उस पर फोकस करने की बजाय ये फालतू में डिटेक्टिव बना हुआ है। तो ये बोलता है कि हरमाइनी, जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला, और वो अब शायद वो सही भी है। स्नेप ने ही दैत्य को अंदर घुसाया ताकि वो 3 सर वाले कुत्ते के पास जा सके, और हैग्रिड ने जो तिजोरी नंबर 713 से निकाला है वो ले सके। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो फिर एक बार जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। क्या 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 क्या? हाँ, बेवकूफ लड़की। फिर इसको गिफ्ट में निम्बस 2000 मिल जाती है। इसको बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, ये दुनिया की सबसे तेज झाड़ू है। तो चलते हैं इस गेम की तरफ, और इस गेम को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो It's a mixture of rugby and baseball and just add some aerial offense to make it look more interesting. बस यही है पूरी गेम की समरी। तो गेम शुरू होने से पहले ही बता दूं कि जो भी खोजी सुनहरी गेंद सुनहरी गेंद पकड़ लेगा उसकी टीम जीतेगी, चाहे स्कोर कितना भी हो। Weird, but let's see। अरे तो भाई अब चलो चलते हैं कुछ इस गेम की तरफ। तैयार हो जाओ, ऐसा गेम तुमने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। बॉल को लेकर आगे बढ़े, रोहित मेहरा ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, रोहित मेहरा गिर गए। भाई और बहनों, गिर गए या गिरा दिए गए, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए राजस्थान आगे बढ़े और बस। तो इन द मिडिल ऑफ द गेम हैरी झाड़ू पे अटक जाता है और हरमाइनी कहती है कि देखो देखो वो स्नेप झाड़ू पे जादू कर रहा है। अंधा क्या लौड़े। तो हरमाइनी उसके कोट में आग लगा देती है। तो गेम फिर से शुरू। 1 hour later। एक्साइटमेंट बढ़ गई है, 10 सेकंड का खेल बाकी है, और ये रोहित मेहरा और ये कलाबाजियां खाते हुए बास्केट फाइनल स्कोर 50 और 49। फिर मैच के बाद ये लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि देखा तूने वो स्नेप कैसे झाड़ू पे जादू कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि हैरी को रास्ते से हटा सके और उस चीज को भी चुरा ले जिसकी सिक्योरिटी पे 3 मुंह वाला कुत्ता लगा हुआ है। तो ये हैग्रिड इनसे भी बड़ा चूतिया, मतलब नहीं बताऊंगा करके सब बता दिया। तो हैग्रिड बोलता है, ओए पहले तो उसे कुत्ता कुत्ता बुलाना बंद करो, उसका नाम फ्लफी है और उसे मैंने एक आयरिश बंदे से खरीदा था। अच्छा बेटा, तो ये इसका कुत्ता है? अबे जेल में बंद करो साले को, खूनी कुत्ता छोड़ रखा है स्कूल में। तो फिर ये बोलता है कि ओए तुम तीनों जबरदस्ती उड़ता तीर मत लो, फ्लफी जिसकी रक्षा कर रहा है वो डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल का पर्सनल मामला है। ये फंस गया। और मतलब ना करके इसको सारे क्लूज दे देता है। और अब फाइनली क्रिसमस भी आ चुका है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो हरमाइनी गई है उसके घर और जाने से पहले बता देती है कि तुम लोग निकोलस फ्लेमेल को ढूंढ लेना, और हैरी तो घर जा ही नहीं सकता क्योंकि उसका तो कोई घर ही नहीं है। तो फिर हैरी को मिलता है गिफ्ट में एक मैजिकल रोब। अरे भाई अपना अदृश्य जोगा, वो जिसको पहन के लोग गायब नहीं हो जाते। हाँ, तो ये उसको पहन लेता है। ये क्या हो रहा है? तो फिर हैरी जोगा पहन के लाइब्रेरी जाता है निकोलस फ्लेमेल के बारे में पता करने, और वहां आ जाता है मिस्टर फिल्च। Surprise, motherfucker। तो बस फिर
तो भागते भागते इसको मिलता है प्रोफेसर स्नेप, जो प्रोफेसर क्विरल को डरा रहा है। बता रहे हैं बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। तो ये वहां से जा ही रहा होता है कि इसको मिलता है एक जादुई आईना। तो ये जादुई आईने के पास जाता है और बोलता है कि जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आईना जवाब में कहता, अबे लौड़े अपना काम कर। सॉरी वो गलती से स्नो वाइट की स्क्रिप्ट मिक्स हो गई थी। तुमसे ना हो पाएगा। तो इसको जादुई मिरर में दिखते हैं इसके मम्मी पापा, पर वो तो मर चुके हैं। तो ये वीजली को बुलाता है, बट उसको तो आईने में कुछ और ही दिख रहा है। तो ये वहीं बैठे बैठे उस आईने को देखता रहता है कि तभी डंबलडोर आते हैं और इसको देख के बोलते हैं कि तुझे और कोई काम नहीं है क्या? बस दिन भर बाहर घूमता रहता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो डंबलडोर बोलते हैं, ये शाहीन बाग का आईना है, इसमें हम जिस चीज की भी ख्वाहिश रखते हैं वो चीज हमें दिखती है। इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे इसमें अबे हटा इसको। हाँ, आगे क्या था? तो डंबलडोर आगे बोलते हैं कि इसके चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए, इसलिए इसे यहाँ से ले जा रहे हैं। तू भी अब इसे ढूंढने की कोशिश मत करना। फिर क्या, छुट्टियां खत्म हो जाती है और हरमाइनी वापस आ जाती है, बट इन दोनों चूतियों को अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो हरमाइनी इनको बताती है कि निकोलस फ्लेमेल इकलौता ऐसा आदमी है जो पारस पत्थर बना सकता है। फिर वो आगे बताती है कि पारस पत्थर एक पौराणिक वस्तु है जिसमें जादुई शक्तियां हैं। ये किसी भी धातु को सोना बना सकती है और उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा भी बनाती है, जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। ओ भाई साहब, मतलब वो कुत्ता पारस पत्थर की सिक्योरिटी में लगा है। तो फिर ये तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और हैरी हैग्रिड को बोलता है कि वो साला स्नेप पारस पत्थर चुराना चाहता है, तो कुछ कर भाई, सब मर जाएंगे, मेरी बहुत फट रही है। तो हैग्रिड बोलता है, अबे लौड़े अपना काम कर। तो हैग्रिड बोलता है, ओए सब कुछ ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, इधर आओ, ये देखो ड्रैगन। ड्रैगन, हाँ भाई, बस यही देखना तो बाकी रह गया था। तो इन सबको बकचोदी करते हुए मेल्फॉय देख लेता है। तो वो सब कुछ जाके प्रोफेसर मैगोनागल को बता देता है, जो बोलती है, तुम लोग को कितनी बार मना की मैं, ऐसे रात में टिड्डी बच्चा लोग को घूमी नहीं करना होता, पर तुम बात ही नहीं मानते। अब चारों जंगल में मंगल करना। तो मेल्फॉय बोलता है, प्रोफेसर क्या आपने चारों कहा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने मदद की है ना, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो मैगोनागल बोलती है, छोकरे, भले ही तेरा इरादा नहीं था, पर बाहर तो तू भी घूम रहा था ना नोटी, तो सजा तो तेरे को भी मिलेगी। क्यों किसी को खुशी के बदले। तो फिर चारों को जंगल में ले जाते। अबे मैं तो मजाक समझ रहा था यार, वो अपन छोटे थे तभी गलती करने पे मम्मी पापा नहीं बोलते थे कि अगर दोबारा गलती की तो पकड़ने वाला बाबा ले जाएगा। ये लोग तो सच में ले जा रहे हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। एनीवे, तो इनके साथ हैग्रिड भी जा रहा है, जो रो रहा है क्योंकि उसके ड्रैगन को रोमानिया भेज दिया। ऑब्वियसली यार भाई, ड्रैगन कोई पालने की चीज नहीं होती, अच्छा करा उसे भेज दिया। और वैसे भी वो बच्चा था यार, उसको उसकी मम्मी की याद आ रही होगी। तो फिर ये लोग जंगल जाते हैं, और चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या कॉलीवुड हो, अगर आप जंगल जा रहे हैं और एक ग्रुप में हैं और अगर आप अलग अलग ना हुए तो फिर तो तुम चूतिया हो ना। तो ये लोग अलग अलग भी हो जाते हैं। भाई मैं तो भाग जाता। खैर, ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और इनका टास्क है यूनिकॉर्न के हत्यारे को ढूंढना। कर पाएगा टास्क, बनेगा रोडी। तो ये लोग तलाश में लग जाते हैं और धीरे धीरे काले अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं, और इनको दिखता है एक काला साया जो यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। तो इनको देखते ही वो काला साया इनकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है, और मेल्फॉय ये सब देख के तो ये सब देख के मेल्फॉय भाग जाता है, और वो काला साया हैरी की ओर बढ़ने लगता है कि तभी हवा को चीरते हुए आता है एक अश्व मानव, जो काले साये से बोलता है, तो काला साया वहां से
तो फिर अश्वमानव बोलता है कि ओए पुत्र तुसी इत्थे की कर रहे हो, ये जगह तोड़े लिए सही नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, जो यूनिकॉर्न का खून पीता है ना उसको जीवन ते मिलता है पर अद्धा, और वो भी शापित। ओए तेनू पता है स्कूल विच की गल चल रही है। और सुन, मुझे इतना ही टीवी टाइम मिला है तो मैं चलता हूँ। और सुन, तू भी भाग भाग हैरी भाग, पीछे ना मुड़ी। तो अगले दिन हैरी को फिर से डिटेक्टिव का दौरा पड़ता है और वो बोलता है कि जब मैंने जोड़ा घटाया गुना का। सीधे पॉइंट पे आओ ना। तो हैरी बोलता है कि अरे वो आयरिश आदमी था ना, हाँ वो स्नेप ही था, उसने हैग्रिड को वो ड्रैगन दिया था। हाँ तो मादरचोद उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? तो फिर ये लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि उस आदमी की शक्ल सूरत कैसी थी बता। तो हैग्रिड बोलता है अबे लौड़े अपना काम कर। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तो हैग्रिड बोलता है ओए शक्ल सूरत का मुझे नहीं पता, पर उसने मेरे कुत्ते के बारे में बहुत कुछ पूछा तो मैंने उसको बताया कि मेरी मूवी का कोई भी गाना सुना दो तो वो सो जाता है। हक दिया। तो फिर ये लोग भाग के प्रोफेसर मैगोनिगल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें डंबलडोर से मिलना है, तुम कुछ भी करो हमें डंबलडोर से मिला दो। तो फिर मैगोनिगल बोलती है वो तो किधर ही बाहर हो गए, तुम लोग को क्या काम था उनसे। तो ये लोग बोलते हैं वो पारस पत्थर बहुत ही खतरे में और हमारी गांड बहुत फट रही है, वो स्नेप पत्थर चुरा लेगा। तो मैगोनिगल बोलती है हालांकि मुझे टेंशन लेना चाहिए पर मैं टेंशन नहीं लेगी, पत्थर एकदम सेफ है, अभी तुम लोग इधर से कल्टी हो जाओ। जिंदगी गला दबा दे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चोर दरवाजे के पार जाएंगे आज रात, मारे जाओगे एक दिन। तो ये लोग जा रहे होते हैं और इनको बीच में रोकने नेविल आ जाता है। तो हरमाइनी उसको मार डाला रे। तो फिर ये लोग जाते हैं तीसरी मंजिल पे और वहां जाके देखते हैं कि तो हैरी बोलता है कि हाँ यार बात तो सही है, स्नेप आ चुका है और उसने वीणा पे गाना भी लगा दिया है। फिर इनकी आवाज से वीणा रुक जाती है और कुत्ता उठ जाता है। हेलो, हाउ आर यू? और उसको देख के ये लोग तो फिर ये लोग शैतानी फंदे से बच जाते हैं बाय स्मार्टनेस ऑफ हरमाइनी ग्रेंजर ऑफ कोर्स। फिर झाड़ू से चाबी पकड़ के जाते हैं दूसरे कमरे में। फिर ये लोग पहुंचते हैं शतरंज के खेल में जहां रॉन अपनी तेज बुद्धि और अपनी कुर्बानी देखे। याद तेरी आएगी, मतलब मरेगा नहीं साला, एंड में वापस आ जाएगा, इनको गेम जितवा देता है। फिर हरमाइनी इसको बोलती है कि देख हम लोग को बस इतना ही स्क्रीन टाइम दिया था, अभी तू आगे जा, तेरे अंदर वो क्या बोलते दोस्ती और बहादुरी है, चल जल्दी निकल। तो हैरी बोलता है कि स्नेप की गांड फाड़ के रख देंगे। फिर ये आगे बढ़ता है और फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ता जाता है और आगे और आगे और आगे, और वहां जाके ये देखता है कि सरप्राइज मदरफकर। देखा बेटा मैंने बोला था ना प्रोफेसर क्विरल, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हैरी बोलता है कि देख यार मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, जल्दी से क्लियर कर दे, वो तो स्नेप था ना जिसने मुझ पे हमला करा था। तो क्विरल बोलता है बदर का बट्टू, वो मैं था जिसने तेरे ऊपर मैच में हमला किया, स्नेप तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो क्विरल बोलता है चल फटाफट बता मुझे ये आईना कैसे वर्क करता है, मेरे हाथ में पत्थर है पर मैं इसको हासिल कैसे करूं। तभी एक आवाज आती है लड़के के जरिए। याओ पॉटर अभी आ रहा हूँ बहनचोद, गाने घुस जाओ इंसान के। तो फिर हैरी आईने में देखता है और उसकी जेब में पत्थर आ जाता है। मतलब कैसे भाई, कैसे हो रहा है ये सब? जादू जादू। फिर ये कुरल देख लेता है और बोलता है क्या देखा तुमने? शिक्षक से पहले थग्स देखा, टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा। तो अपना हैरी तो बहादुर है तो वो नहीं बताता। तो फिर वो आवाज बोलती है कि मुझे बात करने दो। अबे ये तो अपना वोल्डेमॉर्ट है बे, साला पगड़ी में छिप के बैठा था। फिर वोल्डेमॉर्ट कहता है हमको ज्वाइन कर लो। तो हैरी बोलता है
तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। तो फिर वोल्डेमॉर्ट कहता है साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और फिर हैरी क्विरल को हाय दैया मार डाला रे। लेकिन इतना होने के बाद भी वोल्डेमॉर्ट बच गया साला। फिर वोल्डेमॉर्ट बोलता है अभी तक मैं जिंदा हूँ सालो, मरा नहीं। I'll kill each and every one of you। फिर क्या वोल्डेमॉर्ट चला जाता है, हैरी ठीक हो जाता है और फिर हाउस कप में क्लियरली नाग शक्ति जीत रही होती है। बट हेडमास्टर मतलब जिस आदमी को सबसे ज्यादा ईमानदार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो खुद ही बोलता है अच्छा हरमाइनी तुम खड़ी थी, ये लो 50 पॉइंट। अच्छा रॉन तुम लेटे थे, ये लो 50 पॉइंट। अच्छा हैरी तुम भी लेटे थे, ये लो 70 पॉइंट। और कौन कौन बच्चा बचा है जिसको पॉइंट चाहिए? सर जी वो मैं भी था। अच्छा तू भी था, तू भी ले 10 पॉइंट। तो स्कोर नाग शक्ति से ज्यादा हो गया ना? हाँ तो ठीक है बदल तो पड़ते। और ये लो जीत गया गरुड़ द्वार। तो क्या नाचो मैं? तो बस कहानी खत्म, पैसा हजम। नहीं मतलब अभी के लिए खत्म, आगे भी पार्ट आएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और यार बिल्कुल आनंद की प्राप्ति हो गई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके वो घंटे को दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। चलो मैं भी चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।